वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ जियोफिजिकल फिनोमिना की जियोफिजिकल फिनोमिना। पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है शेकिंग और ट्रेमलिंग होना अर्थ सरफेस की, जो कॉस्ट होता है सडन रिलीज होती है एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट अपर मेंटल, अर्थ क्रस्ट में या अपर मेंटल में। सीस्मोग्राफ और सीस्मोमीटर जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मिक वेव्स को जो प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक से। ये डिवाइस जो है वाइटल है मॉनिटर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सीस्मिक एक्टिविटी और अर्थ को मूवमेंट को। कॉज क्या है अर्थक्वेक का? जो अर्थक्वेक जो है वो कॉज होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर होती है अलॉन्ग द फॉल्ट। रॉक अलॉन्ग द फॉल्ट जो होता है टेंड टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है रॉक। ये रिलीज ऑफ एनर्जी जो है अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन वो ड्यू टू सेवरल फैक्टर होती है। इन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है फॉलोइंग कैटेगरीज में। तो पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये टेक्टोनिक बाउंड्रीज होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण होती है, प्लेट के मूवमेंट के कारण। नॉर्मल फॉल्ट हो सकता है, रिवर्स फॉल्ट हो सकता है। नॉर्मल फॉल्ट मतलब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो ये नॉर्मल फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट होता है जब दो प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है और प्लेट ब्रिटल है, ठीक है, तो ये रिवर्स फॉल्ट होगा। उसके अलावा फोल्डिंग होती है जब दो प्लेट एक साथ आ रही है, ठीक है, तो स्क्वीजिंग और फोल्डिंग होगी सेडिमेंट्स की, ठीक है। और हैवी प्लेट है उसका सबडक्शन होगा, तो यहाँ शैलो इंटरमीडिएट और डीप फोकस अर्थक्वेक का जेनेसिस होगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एग्जांपल है रिवर्स फॉल्ट, वो कॉज कर सकती है पावरफुल अर्थक्वेक, जिसे कि 2004 में इंडियन ओशन में हुआ था और जैसे सुनामी आई थी। नॉर्मल फॉल्ट होती है जब डाइवर्जेंट प्लेट होती है। ये अर्थक्वेक जो है लेस सीवियर होता है रिलेटिवली। ये 2010 में आइसलैंड में हुआ था अलॉन्ग द मिड अटलांटिक रिज। उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें तो सैन एंड्रियास फॉल्ट है। उसके अलावा सैन एंड्रियास फॉल्ट है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो एनातोलिया में वो है, एनातोलिया प्लेटू में जो अर्थक्वेक हुआ वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के पास ही हुआ। तो ये पहला है टेक्टोनिक। दूसरा है वॉल्केनिक। तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक जो होते हैं ये रिजल्ट होते हैं मैग्मा का मूवमेंट होता है जो विद इन अ वॉल्केनो और रिलेटेड टेक्टोनिक प्रोसेस। ये अर्थक्वेक जो है लेस सीवियर होते हैं और अर्ली इंडिकेटर होते हैं eruption के। ये देखा गया है 1980 में eruption देखा गया था सेंट हेलेंस में। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक होते हैं जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी डैम को हम बनाते तो उसका है ना वाटर का कंसंट्रेशन एक जगह पे हो जाता है, वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेसिव प्रेशर डेवलप करता है, तो इसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कोयना डैम रिजर्वायर, ठीक है, उससे अर्थक्वेक हुआ, सिस्मिसिटी हुई। उसके अलावा सिचुआन अर्थक्वेक चाइना में हुआ 2008 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये वादती बेनोइफ जोन। बेनोइफ जोन जो होता है वो सबडक्शन जोन होता है। ये वेरी पावरफुल होता है, ये एक्सटेंड करता है डेप्थ 700 किलोमीटर तक की। ये अकर करता है एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री ओशन ओशन के कन्वर्जेंस से, ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन जैसे कि हिमालय। तो वादती बेनोइफ जोन, ये बेनोइफ जोन हमने पढ़ लिया जोन ऑफ सबडक्शन के पास है। फिर कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे तो अर्थक्वेक का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? डैमेज होता है प्रॉपर्टी का, लाइफ का। लैंडस्लाइड और अवलांचेस आते हैं, फ्लड आता है, इससे फ्लड इंड्यूस हो सकता है क्योंकि रिवर और डैम का जो वो है वैली है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सुनामी आ सकती है ऐसे, जैसे 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई। उसके अलावा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकते हैं जैसे कि 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक ने कॉज किया सुनामी, जिससे मेल्ट डाउन हुआ फुकुशिमा दाइशी में, ठीक है। तो ये डैमेज करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। जैसे कि नेपाल के अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड का, उससे एक्सटेंसिव डैमेज हुआ, पोर कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जो थी उसका। लैंडस्लाइड आती है, अवलेंचेस आते हैं, जैसे 2011 में सिक्किम में अर्थक्वेक आया, उससे लैंडस्लाइड हुई, उसने इम्पैक्ट किया हाइडल पावर प्रोजेक्ट को। फिर फ्लड की बात करेंगे तो फ्लड में हम बात की कि ये डैमेज करता है डैम को, ब्लॉक करता है रिवर को, जिससे फ्लड आता है। 1950 में आसाम अर्थक्वेक आया था, उसने क्रिएट किया डेब्रिस जिसने ब्लॉक किया देहांग रिवर को, जिससे अपस्ट्रीम में फ्लड हुआ। सुनामी की बात करेंगे तो अर्थक्वेक जो है वो डिस्प्लेस करते हैं ओशन फ्लोर को, जिससे सुनामी जनरेट होती है। जैसे 2004 में ओशन सुनामी रिजल्ट थी जो अर्थक्वेक आया था ऑफ सुमात्रा के कोस्ट में अर्थक्वेक आया था, उससे हुई थी। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हमने पढ़ लिया। तो क्या पढ़ा? डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को, लैंडस्लाइड, अवलांचेस, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई और न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ अभी रिसेंट में अर्थक्वेक जो हुए सगाई म्यांमार में हुआ, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उसके बाद है मेजेलेंस मेजेलेंस चिली में है, यह सबडक्शन जोन है। नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट जो सबडक कर रही है। उसके बाद हवाई में हुआ, ताइवान में हुआ, हुआलिन हुआलिन ताइवान, यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट है। फिलीपींस सी प्लेट जो है सबडक कर रही है वहाँ। और उसके अलावा नोटो पेनिनसुला जापान में, यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है सबडक्शन हो रहा है उसका। फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बट कंसंट्रेटेड है स्पेसिफिक जोन में जो कॉन्साइड कर रही है, जो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री है उससे उससे हम अर्थक्वेक बेल्ट कहते हैं।
ये एक्सपीरियंस करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ सीजनिंग एक्टिविटी ड्यू टू इंटरेक्शन होता है और अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स का। तो जो अर्थक्वेक के कंसंट्रेटेड रीजन्स है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अर्थक्वेक एक्टिविटी जो मोस्ट सीजमिकली एक्टिव रीजन जो है ये अर्थ में अर्थक्वेक का मोस्ट सीजमिकली एक्टिव रीजन है ये। कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो ये सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन है, दूसरा एक्टिव वोल्केनोज है, इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। एग्जांपल 1960 में चिलियन अर्थक्वेक आया, 9.5 मैग्नीट्यूड का लार्जेस्ट एवर रिकॉर्ड था। उसके बाद सेकेंड बात करेंगे तो मिड कंटिनेंटल बेल्ट। इसे हम बात करते हैं मिड कंटिनेंटल बेल्ट को हम कहते हैं अल्पाइन हिमालय और मेडिटेरियन बेल्ट। यहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है कि यहाँ कन्वर्जन होता है, ये लेस फ्रिक्वेंट है, स्मॉलर है देन द सर्कम पैसिफिक। यहाँ कोलिजन होता है, प्लेट का कोलिजन हो रहा है और वीक फोल्डेड माउंटेन जोन से। यहाँ एग्जाम्पल है 2001 का गुजरात का अर्थक्वेक आया, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, टू प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ये है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये पैसिफिक के अराउंड है। और ये जो है ये है मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट, ठीक है, मेडिटेरेनियन हिमालय बेल्ट। और तीसरा है मिड अटलांटिक बेल्ट, और इसे मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। यहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है, ये शेलो फोकस होता है, यहाँ लोअर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होते हैं। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और फिशर वॉल्केनो है। तो फिशर वॉल्केनो सी फ्लोर स्प्रेडिंग एग्जाम्पल है। 2016 में अजोर्स अर्थक्वेक आया, अजोर्स अर्थक्वेक आया, तो वो इसका एग्जाम्पल है। फिर अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी अक्रॉस हिमालय बात करेंगे तो इंटर हिमालय बेल्ट जो है वो हाईली वल्नरेबल है अर्थक्वेक से। कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल और मैनमेड फैक्टर है। पहला प्राइमरी कॉज की बात करेंगे तो यूनिफाइड टेक्टोनिक कॉलिजन। हिमालय जो है सिस्मिकली एक्टिव है, इंडियन प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली पुशिंग कर रही है, अंडर हो रही है। यूरेशियन प्लेट ये क्रिएट करती है इमेंस स्ट्रेस। दूसरा है कॉमन वल्नरेबिलिटीज की बात करेंगे तो अनसेफ टेरेन और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अनस्टेबल माउंटेन है, यहाँ डेवलपमेंट है एक्टिविटीज जैसे कि रोड कटिंग हो रही है, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है लैंडस्लाइड और सीजमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर तीसरा है पेन हिमालयन चैलेंज, ये है वीक प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस। बिल्डिंग कोड और डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान जो एग्जिस्ट करते हैं पर पोअरली इन्फोर्स्ड होते हैं। लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर है और इनसफिशिएंट है कम्युनिटी लेवल प्रिपेयर्डनेस। कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। एंटायर पॉपुलेशन जो वो हाईली वनरेबल है। फिर अर्थक्वेक के जोनेशन की बात करेंगे तो जोन 5, जोन 4, जोन 5 हाईएस्ट रिस्क है, जोन 4 जो है हाई रिस्क है, जोन 3 जो है मॉडरेट रिस्क है, जोन 2 जो है वो लो रिस्क है। तो ये इंटायर नॉर्थ ईस्ट हो गया। और जो हिमालय के बॉर्डरिंग रीजन्स है वो हाईएस्ट है या तो हाई रिस्क है, ठीक है। पेनिनसुला इंडिया जो है वो मॉडरेट रिस्क है, पेनिनसुला इंडिया मॉडरेट रिस्क है और लीस्ट रिस्क है। और गुजरात का ये जो कच्छ है वो हाईएस्ट रिस्क में आता है। फिर वॉल्केनो की बात करेंगे तो वॉल्केनिज्म होता है, इसका मतलब होती है प्रोसेस ऑफ फिनोमेना होते हैं जो एसोसिएटेड है। मूवमेंट होता है मॉल्टेन रॉक का अर्थ के इंटीरियर से टू इट्स सरफेस, जिसमें इंटेंस हीट होती है और प्रेशर होता है। बेनीथ द अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इंटेंस प्रेशर और हीट होती है उससे ये इंड्यूस्ड होता है। ये इंक्लूड करता है फॉर्मेशन वॉल्केनो का, इरप्शन मैग्मा का और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि रिलीज ऑफ गैस एंड ऐश। कॉज क्या है वॉल्केनो के, तो प्लेट टेक्टोनिक से है। जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो लावा जो है इरप्ट करता है, ऊर्जेस आउट करता है। तो ये पहला डाइवर्जेंट प्लेट, इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट, दो प्लेट कन्वर्ज कर रही है तो सबडक्शन होगा, हैवी प्लेट का सबडक्शन होगा, उसकी मेल्टिंग होगी और वॉल्केनिक आर्क डेवलप होगा। एंडीज माउंटेन इसका एग्जांपल है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, प्लेट जो स्लाइड पास करती है ईच अदर, ओकेजनली जो है इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे सैन एंडियास फॉल्ट। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट में जहाँ मेंटल प्लूम होते हैं वो क्रिएट करते हैं वॉल्केनो अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री। एग्जांपल है हवाई आइलैंड में है मोना लोआ एंड किलुआ। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की बात करेंगे तो हॉटस्पॉट जो है एरिया होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के जो अगर होते हैं अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज ड्यू टू मेंटल प्लूम्स। ये कॉलम जो होते हैं हॉट रॉक के होते हैं जो राइज करते हैं फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ मेंटल से राइज करते हैं। ये प्लूम जो होते हैं फॉर्म होते हैं जहाँ हीट जो है बिल्डअप होती है एट द कोर मेंटल बाउंड्री, जिससे ये कॉज करता है मटेरियल को बिकम बॉइंट एंड राइज थ्रू द मेंटल। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 रिकॉग्नाइज्ड हॉटस्पॉट है अर्थ में टुडे। सब नोटेबल एग्जांपल की बात करेंगे तो हवाइन एम्परर सीमाउंट चेन है, हवाई एम्परर सीमाउंट चेन है। उसके अलावा आइसलैंड है, येलोस्टोन में है, रीयूनियन है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है। उसके अलावा अफार है ईस्ट अफ्रीका में, ये एसोसिएटेड है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से, तो इसे हम अफार। उसके बाद बात करेंगे हाउ हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म डिफर करते हैं प्लेट बाउंड्री वॉल्केनिज्म से, डिफर कैसे करते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। तो इसकी हम बात करेंगे तो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म ये विद इन द प्लेट होते हैं, अवे फ्रॉम बाउंड्री होते हैं, ये डीप मेंटल प्लूम से ये मैग्मा आता है। प्राइमरी ये बसाल्टिक ओरिजिन का होता है, बसाल्टिक होता है, ये जनरली इफ्यूजिव होता है, ये लेस विस्कस होता है, इफ्यूजिव होता है, शील्ड इससे डेवलप होती है, इससे प्रोग्रेसिव चेन फॉर्मेशन होती है एज द प्लेट्स मूव
ओवर फिक्स्ड हॉटस्पॉट। तो जैसे प्लेट मूव करती है और हॉटस्पॉट जो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है, मेंटल प्लूम जो है वो हमेशा एक जगह फिक्स रहता है, और जो प्लेट उसके ऊपर से गुजर रही है वहाँ जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये जो है प्रोग्रेसिव चेन डेवलप करता है। अब हम प्लेट बाउंड्री वॉल्केनिज्म की बात करेंगे तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट के कारण होता है। ये शैलो शैलो मेल्टिंग होती है क्योंकि ड्यू टू प्रेशर प्रेशर वाटर एडिशन, चेंज एंड वाटर एडिशन, शैलो मेल्टिंग होती है। ठीक है, ये बेसाल्टिक भी हो सकता है, स्प्रेडिंग एंडासाइट भी। बेसाल्टिक और एंडासाइटिक होता है अगर बेसाल्टिक प्लेट का ओशन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन के कारण जो है बेसाल्ट जो है एंडासाइटिक में होता है, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ये जो होता है ये अगर हम बात करें कि ये एंडासाइटिक है तो ये लेस विस्कस होगा। ये एंडासाइटिक है तो ये मोर विस्कस होगा। एंडासाइटिक है तो मोर विस्कस होगा। जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो स्टीपनेस उसकी बढ़ेगी, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो स्टीपनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मोर विस्कस होगा अगर ये सबडक्शन हुआ है। बेसाल्टिक प्लेट का सबडक्शन हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, वो एंडासाइटिक बन गया है तो। और ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी रहती है अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्री के पास होती है। ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है प्लेट के बाउंड्री के पास होती है। टाइप ऑफ वोल्केनो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो यहाँ विस्कोसिटी तो लो होती है। एग्जाम्पल है माउना किया, यहाँ ये शील्ड के फॉर्म में होता है, यहाँ विस्कोसिटी लो होती है। ठीक है, ये बेसिक बेसाल्टिक होता है, बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, रिलेटिवली बेसिक होता है। यहाँ एक्रेशन होता है हाईली फ्लूइड लावा का, बेसाल्टिक नेचर का होता है, स्प्रेड करता है ओवर वाइड डिस्टेंस। ये जेंटल डिपिंग होती है, जेंटल स्लोप होता है इसका। ठीक है, और ये शील्ड की तरह लगता है दूर से दिखने में। फिर स्ट्रेटोवोल्केनो कंपोजिट वोल्केनो, ये अल्टरनेट एक्सप्लोजिव लावा इरेक्शन है जिसमें पायरोक्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे कि ऐश और रॉक होते हैं। ये रिलेटिवली नैरो बेस होता है इनका। ये फेयरली स्टीप स्लोप होती है और इजीली रीच करते हैं ग्रेट हाइट। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन जो है वर्ल्ड में कंपोजिट वोल्केनो है, जैसे कि माउंट कोटोपैक्सी हो गया यूकेडोर में, फूजी हो गया जापान में, सेंट हेलेंस हो गया वॉशिंगटन में, स्ट्रोम्बोली हो गया, स्ट्रेटोवोल्केनो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इटली में हो गया, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो हो गया। फिर वॉल्केनिक डोम की बात करेंगे तो वॉल्केनिक डोम जो होते हैं ये लावा डोम होते हैं। ये फॉर्म होते हैं रिलेटिवली स्मॉल बल्बस मासेस ऑफ लावा से बनते हैं। ये बहुत विस्कस होते हैं टू फ्लो एनी ग्रेट डिस्टेंस ऑन एक्सट्रूशन। लावा पाइलअप करता है अराउंड ओवर एंड अराउंड इट्स वेंट, और डोम जो है ग्रो करता है लार्जली बाय एक्सपेंशन फ्रॉम विद इन। जैसे ये ग्रो करता है आउटर सरफेस में कूल डाउन करती है और हार्डन होती है। ये शटर करता है स्पिलिंग लूज फ्रेगमेंट डाउन इट्स स्लोप। फिर ये क्या करता है स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं उसे थ्रो अवे करता है, अपने स्लोप के नीचे फेंकता है। फिर सिंडर कोन होते हैं। सिंडर कोन की बात करेंगे। सिंडर कोन जो होते हैं ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनो होते हैं। ये शॉर्ट इरप्शन होता है जो जनरली रिलीज करता है पायरोक्लास्टिक प्रोडक्ट को। मोस्ट सिंडर कोन जो होते हैं बॉल शेप्ड क्रेटर होते हैं एट द समिट, और ये रेयरली राइज करते हैं 400 मीटर से ज़्यादा रेयरली राइज करते हैं। ये टाइप ऑफ वोल्केनो जो होते हैं न्यूमरस है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, काल्डेरा और उनके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो काल्डेरा जो होते हैं लार्ज कॉल्ड्रन लाइक डिप्रेशन होते हैं और सरफेस पे जो फॉर्म होते हैं कोलैप्स होता है अगर वॉल्केनो का तो उससे ये सिग्निफिकेंटली लार्जर होते हैं देन द वॉल्केनिक क्रेटर जो स्मॉलर होते हैं। सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं टिपिकली फाउंड होते हैं एट द समिट ऑफ द वॉल्केनो। फॉर्मेशन जो होता है काल्डेरा का ये ड्रामेटिक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो अकर होती है सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेजेस में होती है। बात करेंगे तो मैसिव मैग्नेटिक चैम्बर एक्यूमुलेट करता है और स्वेल करता है बीनीथ द वॉल्केनो, जिससे कॉज करता है ग्राउंड सरफेस को टू बल्ज अपवर्ड। तो ये जो वेंट है, वेंट में मैग्मा को सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो है ये डिप्रेशन डेवलप होता है, डिप्रेशन डेवलप होता है इसे हम क्रेटर बोलते हैं। यहाँ वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया तो क्रेटर लेक बनेगा। अगर फ्यूचर में कभी ये क्रेटर जो है इस पे से वॉल्केनो जो है मैग्मेटिक एक्रेशन जो है वो अगर ये चैम्बर से ऊपर आता है और इसे बस्ट करता है तो ये क्रेटर जो है वो बस्ट हो जाएगा और फिर एक बड़ा सा डिप्रेशन डेवलप होगा जिसे हम कैल्डेरा बोलेंगे। तो किस क्रेटर के बाद कैल्डेरा बनता है। ये पावरफुल अगर एक्सप्लोजन हो गया, पावरफुल एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है अगर रिंग शेप फ्रैक्चर में, और ये एम्प्टी करता है मैग्मेटिक चैम्बर को। तो रूफ जो है मैग्मा की चैम्बर की ओवरलाइन वॉल्केनो जो है वो कोलैप्स करती है इनवर्ड और ये फिल हो जाती है। कैल्डेरा जो है वो फिल हो जाता है वाटर से, तो इसे हम कैल्डेरा लेक बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो की बात करेंगे तो वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है ये अमेजिंग डिस्प्ले है अर्थ की हीट का, जो अर्थ की विद इन हीट है उसका ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल शेप करने में लैंड को, और इफेक्ट करता है एयर इफेक्ट द एयर गिवन बिलो। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे तो इससे क्रिएशन होता है लैंडफॉर्म का, जैसे डेक्कन प्लेट्यू।
फर्टाइल सॉइल डेवलप होती है, जो फर्टाइल सॉइल डेवलप होती है जो कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, कॉफ़ी, मेज, शुगर केन। मिनरल रिसोर्स, मिनरल्स बनते हैं इससे, जैसे गोल्ड, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया। गोल्ड जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑन्टेरियो में, कनाडा में भी है। जियोथर्मल एनर्जी क्लियो हवाई में और सांता रोजा। तो क्रिएशन होता है लैंडफॉर्म का, लैंडफॉर्म है, फर्टाइल लैंड है, मिनरल है और जियोथर्मल एनर्जी है। निगेटिव की बात करें तो डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। सेकेंडरी डिजास्टर आते हैं, ये ट्रिगर कर सकता है अर्थक्वेक, सुनामी और फर्दर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हेल्थ और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स भी होते हैं इससे रिलीज होता है, एशेस होती है, गैस होती है जो कॉज करती है डैमेज। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वॉल्केनो की, तो सीजनिंग एक्टिविटीज जैसे कि अर्थक्वेक प्राइमरली लोकेटेड होते हैं उस जोन में जहाँ टेक्टोनिक प्लेट जो है इंटरेक्ट करती है। सिमिलरली जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वॉल्केनो का, फॉल्ट माउंटेन्स का, वो इन्फ्लुएंस होता है प्लेट के इंटरेक्शन पे ही। वॉल्केनोस की बात करेंगे तो उसकी लोकेशन में एक तो है रिंग ऑफ फायर पैसिफिक में, ये हॉट शू शेप है। ये इंक्लूड करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका हो गया, ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया हो गया, आइलैंड आर्क हो गए वेस्ट पैसिफिक के। ये कंटेंट करते हैं 75% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो यही है। फिर है मिड अटलांटिक रिच। तीसरा है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये अफार ट्राइंगल इथोपिया में टू मोजाम्बिक। ये कंटेंट करता है माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केन्या। फिर मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट है, ये रन करता है थ्रू सदर्न यूरोप एंड एशिया टू हिमालय। ये इंक्लूड करता है माउंट एटना एंड माउंट वेसुवियन। उसके बाद है हॉटस्पॉट एरिया जैसे कि हवाई येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहाँ प्लूम जो है हॉट मेंटल प्लूम जो है मटेरियल राइज कर रही है, क्रिएट करती है वॉल्केनिक आयरन और गीजर फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। अवे है, ये अवे है, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से अवेज है, अवे है मतलब दूर है उससे। उसके बाद बात करेंगे एनर्जेटिक फोर्सेज जो है शेप करती है अर्थ को फ्रॉम इनसाइड। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो है वो अर्थ को शेप करती है आउटसाइड से। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो इन्फ्लुएंस करती है। तो की जियोफिजिकल फिनोमिना सर्कम पैसिफिक जोन की, तो जोन जो है सर्कम पैसिफिक जो डोमिनेटेड है सबडक्शन का, जहाँ डेंस प्लेट ओशन प्लेट जो है सबडक्ट कर रही है स्लाइड बेनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये प्रोसेस जो है प्राइमरी ड्राइवर है फॉर ऑल द रीजनल इंटेंस जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया अल्यूशन ट्रेंच हो गया, यहाँ सुनामी, उजेन, पिनातुबू पिनातुबू हो गया, टोंगा ट्रेंच हो गया, कार्मेनिक ट्रेंच हो गया, मरियाना हो गया, जापान ट्रेंच हो गया, कोरल ट्रेंच हो गया, जावा ट्रेंच हो गया, पेरू चिली ट्रेंच हो गया, मिडिल अमेरिका ट्रेंच हो गया। ठीक है, सेंट हेलेंस, नोवार नोवारुप्ता। ठीक है, इससे कोस्टल माउंटेन रेंज बनते हैं, एक्सट्रीम वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है और हाई सीजमिसिटी आती है। ये कॉज करता है 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक ये कॉज करता है। उसके बाद डीप ओशियनिक ट्रेंचेस की बात करेंगे तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर जो है यहाँ है, मरियाना ट्रेंच हो गया, डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, ये क्लासिक एग्जांपल है। तो ये सबडक्शन जोन है, बेनोइक जोन है, यहाँ सबडक्शन होता है, बेनोइक जोन का डेवलपमेंट होता है, ट्रेंचेस डेवलप होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्शन बिटवीन द फोल्ड माउंटेन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। वर्ल्ड के मेजर फोल्ड माउंटेन रेंजेस जो है वो एक्टिव वॉल्केनो के पास है और मोस्ट जोन जो है फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक फाउंड होता है इसी जियोग्राफिकल बेल्ट पे। मोस्ट नोटेबल है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ये एसोसिएशन जो है कॉन्सिडेंस नहीं है। फोल्ड माउंटेन टू प्लेट कोलाइड करती है, हैवी प्लेट का सबडक्शन होता है, ये बकल करते हैं, फोल्ड करते हैं अर्थ के क्रस्ट को और स्क्वीज करते हैं सेलेबेट को, अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपलिफ्ट करते हैं। हिमालय का और एंडीज का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थक्वेक इमेंस फ्रैक्शन होता है और स्ट्रेस बिल्डअप होती है। अगर जब ये मेसी प्लेट जो है ग्राइंड करती है और सडनली एनर्जी रिलीज होती है जिससे अर्थक्वेक जो है शेक करता है वायलेंटली वॉल्केनो, जिससे दो प्लेट जो है कोइंसाइड का दो प्लेट का कन्वर्ज कर रही है तो हैवी प्लेट जो है सबडक्ट करती है जिससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये इंटेंस प्रेशर जो है जिससे फोल्ड माउंटेन बनता है ये कॉज करता है अर्थक्वेक को भी और मेल्टिंग ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट जो ड्राइवर है क्रिएट करने के लिए वॉल्केनो को। फिर बात करेंगे सुनामी। सुनामी जो होती है सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव जो कॉज होती है लार्ज और सडन डिस्प्लेसमेंट होता है ओशन का, ओशन वाटर का, यूजुअली अर्थक्वेक बिलो द सी, बिलो और नियर द सी फ्लोर, डीप ओशन में। ये वेव जो है बियरली नोटिसेबल रहती है पर ये ग्रो करती है डेंजरस हाइट तक शेलो कोस्टल वाटर में। कॉज की क्या है तो अगर सबमरीन अर्थक्वेक आता है जैसे कि 2004 में इंडियन ओशन में आया, उसके अलावा अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया जैसे कि क्राकाताओ में, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड होते हैं, अगर अगर लैंडस्लाइड हो गई, लार्ज स्केल लैंडस्लाइड हो गई सी फ्लोर में, जैसे कि 1998 में पापुआ न्यू गिनिया में सुनामी आई, वो वॉर्सन हो गई थी बाय द मेजर सबमरीन लैंडस्लाइड विच वॉज ट्रिगर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ 7 अर्थक्वेक। ठीक है, फिर मैप, ये मैप जो शो कर रहा है वेरिंग रिस्क ऑफ सुनामी अराउंड द वर्ल्ड।
तो हाईएस्ट रिस्क जो है, ये हाईएस्ट रिस्क रेड एरिया जो है वो हाई रिस्क है सुनामी के हाईएस्ट रिस्क में है। तो ऐसे रीजन जहाँ प्लेट सबडक्शन ज़्यादा है, जैसे पैसिफिक रिंग हो गया और इंडियन कोस्ट हो गया, जहाँ सबडक्शन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सुनामी की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ होती है, एक्सट्रीमली लॉन्ग लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ये इम्परसेप्टिबल होती है डीप ओशन में, हाई स्पीड होती है, डीप वाटर में हाई स्पीड होती है। ये शेलिंग इफेक्ट होता है, जैसे ये कोस्ट के पास आती है इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, एनर्जी कंप्रेस होती है और ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है वेव की हाइट में। तो शोलिंग इफेक्ट वैसे हम कहते हैं। ड्रॉबैक फिनोमिना होता है, ड्रॉबैक फिनोमिना रैपिड रिसेशन ऑफ कोस्ट वाटर, जब वो पहले क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, अगर ओशन फ्लोर पे मान लो ये है ओशन फ्लोर, यहाँ अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो ये है ना, अर्थक्वेक आएगा तो डाउन स्लोप होगा, तो ये यहाँ से वाटर जो है, वाटर का यहाँ है तो वाटर जो है रिसीड होगा, वाटर रिसीड होगा। तो ऐसा लगता है कि सी का पानी है ना एकदम से 2-3 किलोमीटर पीछे चला गया, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉबैक फिनोमिना। तो रैपिड रिसेशन होता है कोस्टल वाटर का, ये एक्सपोज करता है सी फ्लोर को जस्ट बिफोर द फर्स्ट वेव हिट। फिर है वेव ट्रेन, उसके बाद है ड्रॉबैक फिनोमिना हो गया, शोलिंग इफेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे वेव ट्रेन। सुनामी जो है अराइव करती है सीरीज ऑफ वेव में ओवर पीरियड ऑफ आवर, ये इंटरवल जो है बिटवीन द क्रेस्ट कैन रेंज फ्रॉम 10 मिनट टू 1 आवर, इसे हम वेव ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिटिगेशन मेजर्स की बात करेंगे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है, स्ट्रक्चर मेजर्स होते हैं, नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स होते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या होता है, डिटेक्ट करना है, इसके लिए डिटेक्ट करना है अर्थक्वेक को, और डार्ट पॉइंट ये कंफर्म करते हैं, डार्ट बॉयज़ जो होते हैं, डार्ट बॉयज़ ये कंफर्म करते हैं कि सिस्मिक ऑल्टरेशन हो रहा है और सिस्मिक डिस्टर्बेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा डिसेमिनेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना चाहिए, टाइमली वार्निंग होनी चाहिए, एसएमएस अलर्ट होना चाहिए, सायरन रेडी होना चाहिए। स्ट्रक्चर मेजर्स की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन करना है सी वॉल का, ब्रेक वाटर का और फ्लड गेट्स का, बिल्ड करना है सुनामी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एलिवेटेड ग्राउंड। फिर नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स की बात करेंगे, कोस्टल जोन मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट का हाई रिस्क के कोस्टल एरिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट होना चाहिए, और नेचुरल बैरियर्स होना चाहिए जिससे प्रोटेक्शन और रेगुलेशन होना चाहिए, और रीजनरेशन होना चाहिए। मैंग्रोव्स का, कोरल रीफ्स का जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव बायोशील्ड है, एज अ बायोशील्ड वर्क करते हैं। तो ये हमारा अर्थक्वेक भी हो गया, वॉल्केनिज्म भी हो गया। उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लैंडस्लाइड की। तो लैंडस्लाइड जो होती है डिफाइन होती है, मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्रिस का, अर्थ का डाउन और स्लोप्ड सेक्शन ऑफ लैंड, ये फॉर्म होती है। इट इज़ अ फॉर्म, ये फॉर्म ऑफ मास ट्विस्टिंग है जो डिनोट करती है डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहा है सॉइल का, रॉक का, अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कॉज की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है जब फोर्स जो एक्ट कर रही है डाउन स्लोप, प्राइमरली ग्रेविटी जो है वो एक्सिड कर जाती है द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मटेरियल, जो इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है देन द विस्कोसिटी और द बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो है आपकी मटेरियल की उससे, तो ये जो होते हैं लूज फ्रेगमेंट होते हैं वो डाउन स्लोप मूव करते हैं, इसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। कॉज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिपरेटरी फैक्टर है जो स्लॉप को वल्नरेबल बनाते हैं, प्लस ट्रिगरिंग फैक्टर है। तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो प्रिपरेटरी फैक्टर होता है जो प्रिपेयर करता है, ट्रिगरिंग फैक्टर जो इमीडिएट इफेक्ट देता है। नेचुरल कॉज की बात करेंगे तो जियोलॉजिकल वीकनेस, अगर जो है स्ट्रक्चर जो है जियोलॉजिकली वीक है, लूज पार्टिकल्स है। दूसरा सिस्मिक एक्टिविटी, अगर अर्थक्वेक आता है तो वो जोन को डिस्टेबलाइज करेगा, स्लोप को डिस्टेबलाइज करेगा। तीसरा इंटेंस अगर रेनफॉल होती है, क्लाउड बस्ट होता है तो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होगा इसका। प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेप्शनली हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होती है वो सेचुरेट करती है सॉइल को, और पोर्स में वाटर प्रेशर इंड्यूस होता है जिससे जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्लोप मटेरियल। उसके अलावा इरोजन, अगर रिवर जो टो कटिंग करती है और कोस्टल इरोजन जो होता है वेव्स के द्वारा वो स्टीफन करता है स्लोप को, रिमूव करता है बेस सपोर्ट को, और इससे फेलियर होता है, फीचर में फेलियर होता है। जो एरिया जो सस्केप्टिबल है लैंडस्लाइड के, तो ये हिमालय का रीजन है और ये वेस्टर्न घाट का रीजन है। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक कोज, तो अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम्स, बिल्डिंग, रोड्स का, ठीक है। और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेजिटेशन कवर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वेजिटेबल कवर को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा इंक्रीज कर रहे हैं वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का एक्सट्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन फ्रॉम ब्लास्टिंग से माइनिंग और क्वायरिंग के टाइम पे। उसके अलावा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन, तो बर्न कर रहे हैं फॉरेस्ट को कल्टीवेशन के लिए, स्लोप फॉर कल्टीवेशन जो है वो डिग्रेड करता है सॉइल के स्ट्रक्चर को, और ये सब्सक्रिप्टेबल टू ये बनाता है सॉइल को सब्सक्रिप्टेबल टू इरोजन एंड लैंडस्लाइड। फिर कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम लैंडस्लाइड,
हिमालय में और वेस्टर्न घाट में। तो हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग है, टेक्टोनिकली एक्टिव है और अनकंसोलिडेटेड रॉक है। ये रॉक जो है अनस्टेबल है। अर्थक्वेक जो है और इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल क्लाउड बस्ट होते हैं यहाँ, जो इसके प्राइमरी ट्रिगर होते हैं। ये प्रोन टू लार्ज स्केल डीप सीटेड रॉक स्लाइड, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रॉक जो है और कोर्स डेब्रिस होता है यहाँ। तो वो प्रोन है टू लार्ज स्केल डीप सीटेड रॉक स्लाइड। और ये स्ट्रेच जो है वो ड्राइवन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो ड्राइव करते हैं लैंडस्लाइड इस रीजन में। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये जियोलॉजिकली ओल्ड है, स्टेबल है। ये हार्ड और क्रिस्टलाइन रॉक है। फेलियर जो होता है ऑकर होता है इन द थिक वेदर्ड सॉइल कवर। यहाँ ये जो है ओल्ड है, क्रिस्टलाइन है। ये प्रोलॉन्ग्ड हाई इंटेंसिटी जो मानसूनल होता है वो सेचुरेट करता है टॉप सोइल को, जिससे लैंडस्लाइड होते हैं। ये कैरेक्टराइज होता है शैलो डेब्रिस होता है इसमें, फ्लो और शैलो डेब्रिस फ्लो होते हैं, ये मड फ्लो होते हैं जहाँ सेचुरेटेड सॉइल जो है फ्लो करती है डाउन द स्लोप। स्ट्रेच जो होता है मेनली फ्रॉम लैंड यूज चेंज। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहा था, यहाँ लैंड यूज चेंज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, एक्वायरिंग हो रही है, उससे हो रहा है। तो क्या डिफरेंस है? एक तो जियोलॉजी दोनों की डिफरेंट है, प्राइमरी ट्रिगर डिफरेंट है, लैंडस्लाइड की टाइप और स्केल डिफरेंट है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे लैंडस्लाइड हिमालय में टिकिंग टाइम बम। लैंड सब्सिडेंस हिमालय में, लैंड सब्सिडेंस जो है वो ग्रेजुअल सेटलिंग हो रही है और सडन सिंकिंग हो रही है और सरफेस की ड्यू टू रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब सरफेस जो मटेरियल है। ये सब सरफेस है, ये सब सरफेस है, तो सब सरफेस के मटेरियल को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, जिसके कारण जो ये सरफेस जो है सिंकिंग कर रही है, तो इससे हम लैंड सब्सिडेंस बोल रहे हैं। सिंकिंग टाउन ऑफ जोशीमठ, क्राइसिस ऑफ जोशीमठ बस्लिंग टाउन उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये सर्व करता है एज ए स्टार्क वार्निंग फॉर द एंटायर हिमालयन रीजन। प्राइमरी कॉज क्या है? लोकेशन ऑन पेलियो लैंडस्लाइड डेब्रिस। ये टाउन जो है बिल्ट नहीं किया गया है सॉलिड बेडरॉक पे। ये सेट करता है ऑन द टॉप ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ लूज सैंड एंड स्टोन फ्रॉम द एंशियंट लैंडस्लाइड। ये मटेरियल जो है दिस मटेरियल हैज़ लो शेयर स्ट्रेंथ एंड पुअर लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो पहला है ये लैंडस्लाइड मटेरियल, ये लूज सेडिमेंट के ऊपर डेवलप हुआ है, ठीक है। दूसरा है अनप्लान अर्बनाइजेशन है। जोशीमठ ने ट्रांसफॉर्म किया है स्मॉल सेटलमेंट इनटू मेजर हब फॉर पिलग्रिमेज टू बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब एंड टूरिज्म टू औली। इससे मैसिव अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन का बूम हुआ है विदाउट प्रॉपर जियोलॉजिकल असेसमेंट। तो प्लानिंग नहीं हुई है, अब हम प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है टनल का, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल इन 2009, इसने पंक्चर किया मेजर अंडरग्राउंड एक्वाफायर को। दिस इवेंट कॉज्ड अ मैसिव ड्रेनेज ऑफ सब सरफेस वाटर विच डिस्टर्ब द एरिया नेचुरल स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एवलांच, हिमालय में एवलांचेस की बात करेंगे। तो हिमालय जो है रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है वर्ल्ड में, जो इंक्रीजिंगली प्रोन टू एवलांच है। सेस स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करती है 10 to 15% इंक्रीज हुआ है एवलांच इंसिडेंट में पास्ट डिकेड में इन लाहौल स्पीति, पिथौरागढ़, चमोली एंड कारगिल। हिमालय क्यों प्रोन है एवलांचेस से? तो पहला स्टीप स्लोप है, उसकी जियोलॉजी यंग जियोलॉजी है। अनस्टेबल स्लोप है, जो रीजन को इनहेरेंटली वल्नरेबल बनाता है मास वेस्टिंग प्रोसेस के लिए, स्पेशली स्नो एवलांचेस। दूसरा है हैवी स्नो एक्यूमुलेशन, ये रीजन रिसीव करता है हैवी स्नो विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। थिक लेयर ऑफ स्नो जो होती है एक्यूमुलेट होती है विदाउट प्रॉपर बॉन्डिंग, ये क्रिएट करती है अनस्टेबल स्नो पैक्स जो कोलैप्स होते हैं और क्रिएट करते हैं स्नो एवलांचेस। तीसरा है क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग ट्रेंड। ग्लोबल एवरेज से हिमालय जो है वार्म कर रहा है नियरली ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज एट द एलिवेशन अबाउ 3000 मीटर। 2023 में ICIMOD ने रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि वेट स्नो एवलांच वेस्टर्न हिमालय में वेयर स्प्रिंग टेम्परेचर जो है एक्सीड कर रही है, स्प्रिंग टेम्परेचर जो है एक्सीड कर रही है 0.5 डिग्री सेल्सियस से पर डिकेड सिंस 1980। उसके अलावा ग्लेशियर रिट्रीट और परमाफ्रॉस्ट का थॉ हो रहा है। तो ग्लेशियर जो है रिट्रीट कर रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट का थॉ हो रहा है। रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो चमोली में अवलांचेस हुए, BRO कैंप अवलांच हुआ 2025 में नियर माना पास उत्तराखंड में और 2023 में अवलांच हुआ सिक्किम में। तो अवलांच का ऑकरेंस, अवलांच जो होते हैं आर ट्रिगर इन माउंटेनियस रीजन में ट्रिगर होते हैं, इससे लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, ठीक है। फर्टिलिटीज होती है अमंग सोल्जर माउंटेनियर्स एंड विलेज इंक्रीज होता है।
उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, टावर का डिसरप्शन हो रहा है, ट्रिगर करता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को ट्रिगर करता है, क्योंकि कोई भी लेक होता है, डैम होती है, तो उसके जो गेट्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और इससे फ्लड आ जाता है। उसके बाद और नेचुरल लेवल्स भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इससे जो है वेजिटेशन और फौना हैबिटेट जो वो डिस्टर्ब होता है, और इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है, जैसे हाइड्रो पावर, टूरिज्म, सप्लाई चेन जो वो इफेक्ट होती है नेगेटिवली इससे। अब बात करेंगे रॉक एंड रॉक साइकिल की बात करेंगे। तो रॉक जो है मेनली क्लासिफाइड होती है 3 टाइप्स में क्लासिफाई होती है, जैसे ऑन हाउ दे आर फॉर्म। एक तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये 3 टाइप की रॉक होती है। तो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो पहले हम इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो पहला है फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इग्नियस रॉक, ये जब मैग्मा और लावा कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है तो ये रॉक बनती है, जैसे ग्रेनाइट। सोर्स, ये सोर्स से वैल्यूएबल मेटल होते हैं इस पर, आयरन, निकल और कॉपर। सेडिमेंट्री रॉक ये फॉर्म होती है फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ सेडिमेंट ऑफ अदर रॉक जो है उनका इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, ठीक है। और इस पे जो है रॉक भी होती है, प्लांट एनिमल के रिमेन्स होते हैं, ये कॉम्पैक्ट होती है देन, एंड सीमेंटेड और कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है। तो ये सैंडस्टोन्स का एग्जांपल है। प्राइमरी सोर्स है फॉसिल फ्यूल का, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये प्रोवाइड करता है मटेरियल फॉर सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, ये फॉर्म होती है जब एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सब्जेक्ट टू इंटेंस हीट प्रेशर, जैसे कि मार्बल एग्जांपल इसका। ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल ब्यूटीफुल बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि मार्बल और स्लेट। इसके बाद हम रॉक साइकिल की बात करेंगे। रॉक साइकिल जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रॉक जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वन टाइप से अदर टाइप में। पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होता है। साइकिल बिगन होती है जब मैग्मा जो है मॉल्टन मैग्मा जो है फ्रॉम द अर्थ के बेनीथ से क्रस्ट में आता है, कूल डाउन करता है, सॉलिडिफाई होता है, इग्नियस रॉक को बनता है। क्रिएशन ऑफ सेडिमेंट्स, ऑल रॉक टाइप जो है सरफेस पे ब्रोक डाउन होते हैं वेदरिंग से, इरोजन से, स्मॉल पार्टिकल्स में। ये पार्टिकल जो है कॉम्पैक्ट, इसका कॉम्पैक्शन होता है, सीमेंटेशन होता है और क्रिएशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। ट्रांसफॉर्मेशन बाय हीट, ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें हीट और प्रेशर लगता है। जब एग्जिस्टिंग रॉक जो है वो सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर होती है अर्थ में, तो ये चेंज होता है इनटू चेंज होता है विदाउट मेल्ट हो या बिना चेंज होता है, तो ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। रिसाइकलिंग बैक टू मैग्मा, कोई रॉक जो फोर्स्ड हुआ है, अगर कोई 2 प्लेट का सबडक्शन होता है और कोई रॉक जो है सबडक्ट करता है, मेल्टिंग होती है, तो मेल्ट बैक करता है इनटू मैग्मा। ये मैग्मा जो है देन कूल टू फॉर्म अ न्यू इग्नियस रॉक, जो ये इंश्योर करता है कि ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो सेडिमेंट्री इग्नियस, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, ये कंटिन्यूस साइकिल है, कोई रॉक कुछ भी बन सकता है। सॉइल की बात करेंगे तो डायनेमिक मीडियम है, जिसमें बहुत सारे जिसमें कई सारे केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है कॉन्स्टेंटली होती है। सॉइल फॉर्मेशन जो है इसे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, जो स्टार्ट होता है वेदरिंग से। वेदर्ड मटेरियल जो है और लेयर ऑफ द ब्रोकन डाउन रॉक, ये मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है पेरेंट रॉक, पेरेंट मटेरियल, ये ओरिजिनल रॉक होती है, ये डिटरमाइन करती है सॉइल के स्ट्रक्चर, टेक्सचर को, मिनरल को, कंपोजिशन को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि वॉल्केनिक रॉक जो है ब्लैक रॉक बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। दूसरा है टोपोग्राफी, शेप ऑफ द लैंड जो है, जैसे कि स्टीप या फ्लैट है, वो डिटरमाइन करती है कि किस तरह की और कैसी सॉइल होगी, थिक लेयर होगी या थिन होगी। तो स्टीप स्लोप है तो थिन लेयर ऑफ सॉइल होगी, तो स्टीप स्लोप जो है उसमें थिन सॉइल होगी ड्यू टू इरोजन, वाइल फ्लैट एरिया में जो है डेवलप करेगी थिक डार्क सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हो। फिर है क्लाइमेट, क्लाइमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है, ये वर्क करता है थ्रू मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर सेट करते हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर ज़्यादा है तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा। मॉइस्चर जो है वो ब्रेक डाउन करता है मिनरल को, ट्रांसपोर्ट करता है उनको एक प्लेस से अदर प्लेस। फिर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये इन्फ्लुएंस करता है, ये इसमें प्लांट एनिमल माइक्रोब्स का इन्फ्लुएंस होता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्फ्लुएंस होता है। ये ऐड करता है ह्यूमस सॉइल में जो इंप्रूव करता है उसकी फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन, ओवर ड्यूरेशन, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है वो एक्ट करती है। ये डिटरमाइन करता है सॉइल की मैच्योरिटी। मैच्योर सॉइल जो होती है वेल डेवलप्ड लेयर होती है, इसमें प्रोफाइल OAE-B हॉराइजन्स होते हैं सॉइल के, टॉप टू डाउन जो है सॉइल के हॉराइजन होते हैं, तो वो जो है टाइम के साथ इफेक्टिवली डेवलप होते हैं। तो हमने क्या क्या फैक्टर पढ़े जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मिंग में, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। इसके बाद बात करेंगे हम सॉइल होराइजन की बात करेंगे। सॉइल मेडअप है डिफरेंट लेयर की जिसे हम होराइजन कहते हैं, इसकी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो ये होराइजन, टॉप होराइजन, इसे हम ओ होराइजन, ये लूज और पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये ऑर्गेनिक होराइजन टॉप लेयर होती है। फिर ए होती है, ये मिनरल मेटल मिक्सड होते हैं विद सम ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी होता है। फिर ई होराइजन, ये जो है जोन ऑफ इल्यूविएशन, यहाँ से जो है लीचिंग होती है।
फिर बी होराइजन इसके नीचे होता है, यहाँ एक्यूमुलेशन होता है, जो लीस्ट एलिमेंट है उसका एक्यूमुलेशन जो है बी होराइजन में एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ आयरन एल्यूमिनियम फ्रॉम अबव से, आयरन एल्यूमिनियम आता है अबव से, और जोन ऑफ इलुविएशन है, ये जोन ऑफ इलुविएशन है, ठीक है। और इसी को हम बी होराइजन को ही हम सबसॉइल भी कहते हैं, और ए होराइजन को हम टॉपसॉइल कहते हैं, ए को टॉपसॉइल कहते हैं, ए को टॉपसॉइल कहते हैं, और ए ओ को टॉप लेयर कहते हैं, ई को जो है लीस्ट होराइजन कहते हैं, और बी को जो है इलुविएटेड होराइजन कहते हैं। यहाँ इसे हम सबसॉइल भी कहते हैं। और सी होराइजन जो रहता है ये वेदर्ड पेरेंट रॉक रहती है, इसे हम रेगोलिथ कहते हैं। और बेडरॉक जो होता है उसे हम हार्ड अनवेदर्ड रॉक जो बेनीथ अर्थ सरफेस होता है इसे हम पेरेंट रॉक कहते हैं। फिर सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइन होना है सॉइल की क्वालिटी में ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। ये डिटेरेशन जो है अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, डिस्टर्ब करता है इकोसिस्टम को, इंटेंसिफाई करता है इश्यूज जैसे कि डिजर्टिफिकेशन हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया और क्लाइमेट चेंज हो गया। ग्लोबली 33% ऑफ द सॉइल जो है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, विद प्रोजेक्शन सजेस्ट करती है कि ये राइज होगा टूवर्ड 90% बाई 2050। अगर करंट ट्रेंड जो है वो परसिस्ट करता है तो डिग्रेडेड सॉइल जो है वो 33% से बढ़कर जो है 90% हो जाएगी 2050 तक। अब बात करते हैं मेजर टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। तो पहला है सॉइल इरोजन, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ये विंड से होता है, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मेडागास्कर में, ओवरग्राजिंग ऑस्ट्रेलिया में इसने स्ट्रिप किया है, टॉप सॉइल को स्ट्रिप किया है और डिक्रीज हो रही है लैंड प्रोडक्टिविटी में। तो पहला है सॉइल इरोजन। दूसरा है न्यूट्रिएंट का डिग्रेडेशन हो रहा है और डिप्लीशन हो रहा है, जैसे कि पंजाब में एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग हो रही है जिससे लॉस हो रहा है की न्यूट्रिएंट्स का, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तीसरा है सेलिनाइजेशन, एरिड है, कॉमन है एरिड एरिया में, अराल सी बेसिन जो है वहाँ पुअर इरीगेशन और इवेपोरेशन के कारण सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये इनहिबिट कर रहा है प्लांट की ग्रोथ को। तो सेलिनाइजेशन, सॉइल इरोजन हो गया, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो गया, सेलिनाइजेशन हो गया। चौथा है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन की बात करेंगे तो ये ट्रिगर्ड होता है, ओवर यूज़ करते हैं हम अमोनियम फर्टिलाइजर को, एसिड रेन होती है तो ये रिड्यूस करती है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, रिड्यूस करती है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी उसको रिड्यूस करती है, जैसे देखा गया है आसाम के टी गार्डन में। फिर है फिजिकल डिग्रेडेशन, ये इंक्लूड करती है कॉम्पैक्शन हो रहा है फ्रॉम मशीनरी ओवरग्राजिंग से, और ये सरफेस सीलिंग हो रही है ड्यू टू रेन ड्रॉप कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट। रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट से ये रिड्यूस करता है वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को और रूट पेनिट्रेशन को, ये जमीन को ठोस बना रहा है तो कॉम्पैक्शन हो रहा है, लैंड का कॉम्पैक्शन हो रहा है। लास्ट है सॉइल कंटेमिनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग और पेस्टिसाइड जो उसका ओवर यूज हो रहा है, इससे केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, ये हार्म कर रहा है सॉइल के बायोटा को, मेक कर रहा है लैंड को टॉक्सिक बना रहा है, जैसे उज्बेकिस्तान में यूरेनियम माइनिंग जो है वो लैंड को टॉक्सिक बना रही है। तो क्या क्या मेजर टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन है, एक सॉइल इरोजन है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन है, सेलिनाइजेशन है, एसिडिफिकेशन है, फिजिकल डिग्रेडेशन है, सॉइल कंटेमिनेशन है। हाउ इज क्लाइमेट चेंज जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है सॉइल के डिग्रेडेशन को, क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रोफाउंडली इंटेंसिफाई कर रहा है सॉइल के डिग्रेडेशन को, अल्टर कर रहा है ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को। इंक्रीज सॉइल इरोजन, इंटेंस रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो बूस्ट कर रहे हैं वाटर रन ऑफ, ये लीड कर रहे हैं, इससे हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन हो रहा है। दूसरा है लॉस हो रहा है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का, टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है ये एक्सीलरेट कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को, ये डायरेक्टली रिड्यूस कर रहा है सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो डिमिनिश और अल्टीमेटली डिमिनिशिंग हो रही है सॉइल की फर्टिलिटी की। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करेंगे तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है कार्बन स्टोर होता है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर में, ये ओरिजिनेट होता है डिकम्पोज प्लांट एनिमल्स रेजिड्यू से। सॉइल जो है ग्लोबली स्टोर करती है 2 to 3 टाइम्स मोर कार्बन देन द एटमॉस्फेयर, ये अंडरस्कोर करता है क्रिटिकल रोल है सॉइल का क्लाइमेट के रेगुलेशन में। सॉइल जो है क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्लाइमेट के रेगुलेशन में। कंजर्वेशन एम, प्रोटेक्ट करना, इंक्रीज करना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये क्रूशियल है सॉइल हेल्थ के लिए और कॉम्बैक्ट करना है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करने के लिए। द 4/1000 इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है COP 2021 में, COP 21 में 2015 में, जिसका एम है बूस्ट करना है कार्बन स्टॉक को, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को स्टॉक को बाई 0.4% पर एनम एनुअली। फिर अल्टर्ड सॉइल मॉइस्चर रिजिम, सॉइल मॉइस्चर रिजिम जो हाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, इवेपोरेशन और इरेगुलर प्रेसिपिटेशन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है और डेलिकेट सॉइल मॉइस्चर बैलेंस जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ड्रॉट जो है सेमी एरिड रीजन में जैसे कि साइल में वो रिड्यूस कर रही है सॉइल मॉइस्चर को, ये सॉइल को प्रोन बनाती है कॉम्पैक्शन के इरोजन के। सॉइल जो इससे प्रोन बनती है, सॉइल प्रोन टू कॉम्पैक्शन और इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बात करेंगे, प्रिवेंट करना है सॉइल के डिग्रेडेशन को, तो मिक्स ऑफ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ की जाती है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग स्ट्रेटेजी के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहला है फार्म बेस्ड मेथड है और दूसरा नॉन फार्म बेस्ड मेथड है। फार्म बेस्ड मेथड में कॉन्टूर क्रॉपिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये स्लो डाउन करती है वाटर रन ऑफ को और प्रोटेक्ट करते हैं टॉप सोइल को। दूसरा है टेरेसिंग, ये कंट्रोल करते हैं इरोजन स्लोप के, विंड ब्रेक,
डेवलप करना। तीसरा, ये ट्री की रोज डेवलप की जाती है जिससे जो रिड्यूस करती है विंड की स्पीड को, सॉइल लॉस को रिड्यूस करती है। चौथा है कवर क्रॉप एंड नो टिल फार्म, ये मेंटेन करती है सॉइल कवर ईयर राउंड और एनहांस करती है मॉइस्चर और स्ट्रक्चर को। और नॉन फार्मिंग में, फार्म एक्टिविटीज में हमने पढ़ा कॉन्टूर क्रॉपिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ा, टेरेसिंग पढ़ा, विंड ब्रेक पढ़ा और कवर क्रॉप एंड जीरो टिलेज फार्मिंग। और नॉन फार्मिंग बेस्ड एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे अफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। दूसरा है बफर स्ट्रिप एंड ग्रास्ड वाटरवे। तीसरा है बायोचार का एप्लीकेशन। चौथा है चेक डैम एंड रॉक बैरियर्स। तो हमने फार्मिंग और नॉन फार्मिंग में हमने पढ़ा कॉन्टूर क्रॉपिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेसिंग हो गया, विंड ब्रेक्स हो गया और कवर क्रॉप एंड नो टिल फार्म। और नॉन फार्मिंग बेस्ड मेथड में हो गया अफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन हो गया, बफर स्ट्रिप एंड ग्रास्ड वाटरवे। तीसरा है बायोचार का एप्लीकेशन, ये इंप्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। और चेक डैम्स और रॉक बैरियर का डेवलपमेंट, ये स्लो डाउन करते हैं वाटर के फ्लो को हिल एरिया में। तो ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी आज कंप्लीट हो गया।